अब यार आज हमारा टॉपिक है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो अब पॉलीसाइथीमिया होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया होता है इट इज़ एबनॉर्मली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो जब भी हमारे आरबीसीज का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया कह देते हैं। ठीक है, अब या तो हमारे आरबीसीज का नंबर बढ़ जाए या प्लाज्मा वॉल्यूम की रिडक्शन हो जाए। ठीक है, हमारा प्लाज्मा कम हो जाए, प्लाज्मा की वॉल्यूम कम हो जाए, तो उससे भी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। ठीक है, और ये टू टाइप्स का होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा जो जिसे हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया भी कह देते हैं और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया देखते हैं। ठीक है, तो ये मेनली होता है बोन मैरो जब आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, अब हमें पता है हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जो हमारी किडनीज हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसे हम कहते हैं ईपीओ, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? एरिथ्रोपोइटिन जो हमारा सेल का रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो हमारा माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उन पे आकर इस रिसेप्टर पर लगता है। ठीक है, और ये रिसेप्टर अगेन सिग्नल भेजते हैं थ्रू अ पाथवे जिसे हम जैक-स्टैट पाथवे कह देते हैं। ठीक है, अब जैक-स्टैट पाथवे क्या करेगा? इसकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, जैक-स्टैट पाथवे की। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कोडिंग करते हैं ताकि जो हमारे आरबीसीज प्रोड्यूस हो सकें, सेल हमारा आरबीसीज बना सके। ठीक है, तो उनकी हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है। तो अगर हम सिंपल देखें, ठीक है, हमारी किडनीज ने ईपीओ बनाया। ठीक है, ईपीओ ने माइलॉइड स्टेम सेल को स्टिमुलेट किया। ठीक है, और हमारी एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस बढ़ गई। ठीक है, और वो प्रोसेस बढ़ती कहते हैं थ्रू जैक-स्टैट पाथवे। ठीक है, जैक-स्टैट पाथवे का पूरा नाम होता है जेनस काइनेज एंड सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये उसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब जब जैक-स्टैट पाथवे की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, और हमारा जो इट सिग्नल न्यूक्लियस फॉर पॉलीफरेशन, ठीक है, तो हमारी जीन एक्टिवेशन हो जाएंगी जो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगी। ठीक है, तो सिंपली इसका हाइपर फंक्शनिंग हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारा आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया हो गया, हमारी बोन मैरो ने आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है, तो हमारी एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाएगी और हमारी आरबीसीज की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। अब यार पॉलीसाइथीमिया के इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसीज का नंबर बढ़ जाएगा तो उससे होगा क्या? ठीक है, तो इसके 3-4 कॉजेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? जो हमारे आरबीसीज बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसमें आरबीसी टू वाटर रेशो बिगड़ जाती है। ठीक है, मतलब अब हमारे आरबीसीज बढ़ गए। ठीक है, अब ये हमारे आरबीसीज ब्लड में आ गए। ठीक है, अब आरबीसीज का नंबर ज़्यादा हो गया और प्लाज्मा हमारा ब्लड तो है तो ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट वाटर ही करता है। ठीक है, तो इसका वाटर का रेशो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज। ठीक है, तो उससे आरबीसीज टू वाटर रेशो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज बढ़ गए। ठीक है, और दूसरा हमारा जो ब्लड है वो थिकर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा आरबीसीज हो गए। ठीक है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगी। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज एक दूसरे के साथ ज़्यादा टकराएंगे तो हमारा ब्लड थिकर हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? हमारा क्लॉट फॉर्मेशन भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं थ्रोम्बोलाई और एम्बोलाई के, क्योंकि आरबीसीज का नंबर ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के थ्रोम्बोसिस बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेन्स की बात करें तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरीज में देखें तो हमें मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और सेरिब्रम में हमें स्ट्रोक की दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, और तीसरा ये क्या करता है हमारा? इट इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, तो ब्लीडिंग बढ़ा देता है क्योंकि हमारा लॉन्गर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने होम्योस्टैसिस की वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो ये इतने कॉज कर देता है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लड डोपिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक ट्रांजिएंट पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है, तो ओलंपिक्स में क्या होता है? ठीक है, तो वैसे ही ये अलाउड नहीं है। ठीक है, नॉन एथिकल वे है ये अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने का। ठीक है, तो एथलीट्स क्या करते हैं? जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, ठीक है, तो वो अपना ब्लड निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसे स्टोर कर कर रख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी एक दिन पहले इवेंट होना होता है, ठीक है, तो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में उसे रीइंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है? ठीक है, अब
हमारा ब्लड बढ़ गया, ठीक है, ब्लड डोपिंग से, तो उससे हमारे आरबीसीज़ का नंबर बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ब्लड है, ज़्यादा आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, ठीक है। पर इसका ये ड्रॉबैक इतना बड़ा है कि ओलंपिक की कमेटीज़ को इसे बंद करना पड़ा, नॉन एथिकल वे है, ठीक है। तो वो ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि इससे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, हमने पहले भी देखा था, इससे विस्कोसिटी बनती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि आरबीसीज़ का नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो अगर थिकर ब्लड होगा तो क्लॉट के फॉर्मेशन, थ्रोम्बाई के फॉर्मेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अगर वो फिर से हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, हाइड्रेटेड क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि वाटर आरबीसी वाटर रेशो बिगड़ रही है, ठीक है, तो इसे हाइड्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। और दूसरा, हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की दिक्कत आ सकती है, ठीक है, जिससे और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे डिजीनेस और हेडेक्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्लड डोपिंग नॉन एथिकल वे है, ठीक है। और हमारा दूसरा कंसेप्ट है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में एक ही फ़र्क होता है कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में हमारा बोन मैरो आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, माइलॉइड सेल्स आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, पर सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में हमारा ईपीओ की खुद की प्रोडक्शन ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स गेन कर सकता है, ठीक है। अब ईपीओ क्यों बढ़ता है, ठीक है, जब भी हमें कोई हाइपोक्सिया या लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंसान देखता है, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाए पेशेंट को, ठीक है, या उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी ईपीओ को बढ़ाने लग जाती है, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिर से वही पाथवे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ईपीओ इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज जैकस्टैट पाथवे हो गया, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाएगी और आरबीसीज़ का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली फिर से आरबीसीज़ का नंबर बढ़ा देगा।